Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So आज की वीडियो एक मैं बहुत ही अलग टॉपिक में बनाने वाला हूँ. आई एम नॉट श्योर कि किसी ने ये इस टॉपिक को छुआ भी है या नहीं छुआ है. तो बहुत सारे लोग हैं जो कि टीसीएस के वर्क कल्चर को लेके बहुत ही ज़्यादा खुश हैं. जो उनकी लाइफ टीसीएस में हो गई है वो उसको चेंज नहीं करना चाहते और वो टीसीएस के ही होके रहना चाहते हैं. तो ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जिसमें मैं आपको कुछ तरीके बताना चाहूँगा कि जिसमें आप अपनी सैलरी को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ कर सकते हो विदाउट लिविंग टीसीएस. जी हाँ, आप टीसीएस से स्विच ना मार के आप टीसीएस में ही रह के अपनी सैलरी को काफ़ी गुना बढ़ा सकते हो, अपनी इन हैंड सैलरी को अपने पीयर्स और कलीग्स के मुकाबले. तो कैसे कर सकते हैं ये सब इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ. तो बने रहिएगा इस वीडियो में. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आती है अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसे शेयर करें. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो अगर मैं सबसे पहले तरीका बताऊं कि आप कैसे अपनी सैलरी को टीसीएस में ही रह के इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो मैंने खुद ट्राई किया हुआ है वो है आपकी सबैटिकल. जी हाँ, तो अगर मैं अपनी पर्सनल जर्नी बताऊं तो मेरे को टीसीएस में 3 साल और 3 महीने का एक्सपीरियंस था और मैं उससे पहले भी कैट दे रहा था. मैंने कैट 2 बार अटेम्प्ट किया है. तो मेरा था कि देखो जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ वो मुझे नहीं करना और एक एस्पिरेशन थी कि एमबीए करके थोड़ा मैनेजमेंट टाइप रोल्स में आके अपने करियर को आगे ग्रो करना है. तो विद इन टीसीएस ही मैंने एमबीए की तैयारी स्टार्ट की थी. मेरे पास सफिशिएंट टाइम रहता था कि मैं टीसीएस लाइब्रेरी में जाके बुक्स भी ले जाता था मैं, और मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत क्वांट और एप्टीट्यूड वगैरह ये सब LIDR ये सब लगा पाऊँ. तो ठीक ठाक रिज़ल्ट आया, अच्छा रिज़ल्ट आया. अराउंड 91 परसेंटाइल मेरे आए थे और इससे ज़्यादा मैं जॉब में रहते रहते मैं फोकस भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आने लग गया था क्योंकि मैंने डेवऑप्स टेक्नोलॉजी में मूव किया. तो हर 2 हफ्ते बाद स्प्रिंट में कुछ नए टास्क मिलते थे और वो सब मेरे लिए नए होते थे क्योंकि डेवऑप्स उस टाइम पे 2018 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं. काफ़ी एक न्यू स्ट्रीम थी 18-19 के आसपास. तब तो एज्योर नाम का कुछ चीज़ भी नहीं था. तब तो टीएफएस में हम पाइपलाइंस बनाते थे. ठीक है, तो मैंने टीसीएस के थ्रू ही सबैटिकल लिया एक अच्छे कॉलेज में रह के. उसके बाद मैंने टीसीएस जो है वो अराउंड 2 साल बाद ज्वाइन किया. तो मुझे अराउंड 95% का हाइक मिला टीसीएस में रहकर ही. और जो मेरे साथ के लोग काम कर रहे थे, अगर मैं आपको अगर कंपैरिजन दूं तो जो मेरे साथ के जो टीसीएस में ए बैंड भी ला रहे थे उनका जैसे 3 साल बाद 3 साल 4 महीने में मैंने टीसीएस छोड़ा, 2 साल बाद मैंने ज्वाइन किया, तो 5 साल 5 महीना या अराउंड 6 साल होने वाले थे. तो उस टाइम उनका जो पैकेज था वो 6 LPA के आसपास था. किसी का 6 भी नहीं था, 5.75 5.5 भी था किसी का. और जो मैंने ज्वाइन किया था वो अराउंड 9 के पैकेज पे ज्वाइन किया था. तो आप देख सकते हो इन हैंड सैलरी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया था. और किसी किसी को तो आईटी का प्रमोशन मिल रहा था, भी नहीं मिला था. और जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा ग्रेड C1 से बढ़कर C2 भी कर दिया था और मेरा सैलरी भी ठीक ठाक हो गया था. ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा बट एक रिस्पेक्टेबल सैलरी हो गई थी. अराउंड 60 to 65,000 इन हैंड आती थी और जो मेरे दोस्त हैं उनकी 45,000 के आसपास इन हैंड आती थी, 40 to 45,000. और यही अगर मैं क्वार्टरली वेरिएबल पे बोलूँ तो क्वार्टरली वेरिएबल पे 20-25 हज़ार का अगर आप लगा दोगे तो 85-86,000 के आसपास सैलरी आ जाती थी. तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी थी विद इन टीसीएस फॉर अगर मैं उस 2 साल के एक्सपीरियंस को ना गिनूँ तो 3.5 साल ही मैंने काम किया था. तो 3.5 साल के एक्सपीरियंस में अगर आप टीसीएस जैसी कंपनी में अगर आप हर तीसरे महीने क्वार्टरली वेरिएबल पे जोड़ के अगर आप 80,000 सैलरी कमा रहे हो, 85,000, तो ठीक है, आपने अच्छी प्रोग्रेस की है एक कंपनी में ही रह के ही, जहाँ की आपके जो पीयर्स हैं वो अभी भी 40,000 के आसपास कमा रहे हैं. तो एक ये था. हाँ, उसमें आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी बट आप बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं एमबीए के जो बहुत ही ज़्यादा कम फीस चार्ज करते हैं. जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, एनआईटीज़ हैं, डीटीयू है जो कि टियर 2 या टियर 1 कॉलेज में भी आते हैं और उनकी जो फीस है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है. तो ये था पहला तरीका. अपनी अपनी एजुकेशन जो नॉलेज बेस है उसको बढ़ाओ, अपनी एक और डिग्री लो और दोबारा से टीसीएस ज्वाइन कर सकते हो. बेस्ट थिंग ये है कि अगर आपको टीसीएस ज्वाइन नहीं करना तो आप बीच में छोड़ के भी जा सकते हो और किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके कैंपस में प्लेसमेंट के लिए आती है उसके लिए भी आप परस्यू कर सकते हो. जो सेकंड तरीका है वो है आपके एलिवेट प्रोग्राम्स. तो टीसीएस जो वो बहुत सारे एलिवेट प्रोग्राम्स चलाती है जैसे विंग्स 1 विंग्स 2
विंग्स थी आपके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर आप सिस्टम इंजीनियर तक हो, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो आप विंग्स 1 के लिए एलिजिबल हो, जिसमें आपका पैकेज जो है वो अराउंड 7.5 हो जाता है सीधा ही बढ़ के। और अगर आप C2 हो तो विंग्स 2, ऐसी अगर आपकी हायरार्की जैसी ही बढ़ती रहती है तो आप अलग अलग विंग्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल रहते हो। तो अगर आप उसको क्रैक करोगे तो आपकी सैलरी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो हम लोग थे 2015 बैच के, तो जब TCS ने डिजिटल कैडर के एग्ज़ाम, मतलब विंग्स से पहले वाली बात मैं कर रहा हूँ, तो TCS ने जो डिजिटल कैडर का एग्ज़ाम लिया था, तो वो 2017 में जिनकी ज्वाइनिंग थी उनके लिए एलिजिबल रखा था, ठीक है। तो हमारे जो जूनियर्स थे, जो हमारे सामने ही जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, मैं TCS कोलकाता की बात कर रहा हूँ, जब मैं TCS कोलकाता में था, तो TCS कोलकाता में कल्चर ऐसा है कि उनको जो न्यू ज्वाइनीज आते थे उनको बच्चा बच्चा करके बोलते थे, ए बाचा बाचा, ठीक है। मतलब वहाँ पे हायरार्की बहुत ही एक देखी जाती है। अगर आप 1 साल भी आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो लोग आपको दादा दादा बोलेंगे, ठीक है। अगर आप लड़की हो तो दीदी दीदी बोलेंगे, ठीक है। ऐसा था। तो उनके लिए डिजिटल कैडर के एग्ज़ाम एलिजिबल थे वो लोग, और 2-3 लोगों ने क्लियर भी कर लिया। तो सोचो हम लोगों का एक्सपीरियंस उनसे 2 साल ज़्यादा था, और 2 साल में हमारी सैलरी अराउंड 4.2 LPA या 4.5 के बीच में थी, और हाँ इतनी थी। और जो अब जस्ट अभी ज्वाइन किया है 1 साल के अंदर, उनकी सैलरी 3.36 या 3.8 के आसपास है उनकी सैलरी, और उनकी बढ़ के 7 LPA हो गई थी। तो सोचो भाई हम लोग को कैसा फील हुआ होगा। तो आप भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। TCS के डिजिटल कैडर एग्ज़ाम्स के जो विंग्स एग्ज़ाम है, जो एलिवेट प्रोग्राम्स हैं, उन सब पे अगर आप क्लियर कर लेते हो उन सब एग्ज़ाम्स को, तो आपको काफ़ी एक अच्छी हाइक मिल जाएगी TCS के अंदर रहकर ही। जो तीसरा तरीका है वो है TCS का बहुत ही ज़्यादा एक रूडिमेंट्री तरीका, जो कि है कि आप अपने प्रमोशन का इंतज़ार करो। तो प्रमोशन का इंतज़ार करना एक बहुत ही ज़्यादा स्लो ट्रैक प्रोसेस मैं कहूँगा, क्योंकि प्रमोशंस जो हैं वो डिपेंड करता है कि कॉर्पोरेट कितने स्लॉट्स निकालती है आपका प्रमोशन के लिए, आप एलिजिबल हो या नहीं हो। बहुत ही सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स में डिपेंड करता है। आपका मैनेजर आपके साथ खुश है या नहीं, आप प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो या नहीं, आपकी विजिबिलिटी अच्छी है या नहीं, आपसे जूनियर कोई है जो ज़्यादा अच्छा बेटरिंग करता है, क्या वो आगे तो नहीं बढ़ गया। तो ये सब चीज़ होता है, ठीक है। तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप प्रमोट हो ही जाते हो। प्रोग्रेशन स्लो होती है, बट ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये तरीका। अगला है ऑन साइट। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और अगर आप ऑन साइट के लिए एलिजिबल हो और आपका मैनेजर आपको वीज़ा आपका रेज करने के लिए तैयार हो जाता है, और अगर आप ट्रैवल कर पाते हो तो आपकी सैलरी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। अगर आप US जा रहे हो तो मंथली आपकी सैलरी 6 से 7 लाख के आसपास हो जाएगी, अगर आप एटलीस्ट ITA हो तो उसमें से आप 2-2.5 लाख रुपए सेव भी कर लोगे, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। प्लस अगर H1B वीज़ा है तो अगर आप स्विच भी मार सकते हो और वहाँ पे अपना करियर प्रॉस्पेक्ट्स और आगे कर सकते हो, वहीं पे अपनी फैमिली बढ़ा सकते हो, वहीं पे आप बसने का सोच सकते हो, इंडिया को टाटा बाय बाय सब कुछ कर सकते हो। आपकी किस्मत जहाँ आपको ले जाए वहाँ पे जाके, बिकॉज जो भी ऑन साइट की कंट्रीज़ हैं वो सारी डेवलप्ड हैं, और वहाँ पे ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, एक एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी आपका करियर ग्रो करने के लिए, ठीक है। ये है और एक और तरीका है कि जैसे IAS होता है वैसे TCS में TAS होता है, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ मैं अलग से वीडियो बनाऊँ। बट आपका GMAT स्कोर होता है, प्लस आपके बहुत सारे इंटरनल एग्जाम्स, प्लस इंटरव्यू होता है। तो उसमें टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मतलब जैसे टाटा की डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट डोमेन्स में काम करती है। तो जैसे IAS होता है ना, वो एकदम सेंट्रल लेवल पे बैठ के पॉलिसीज़ बनाता है, वैसे TS जो होते हैं वो टाटा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की जो कंपनी है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, उनके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल करते हैं, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर सब कुछ बनाना, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोग विद इन TCS कर सकते हो। बहुत ही एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है विद इन TCS अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, बट डिपेंड करता है आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, और आप कितना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।